वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक कबाब बनाना बता रही हूँ जिसको मैं रोल फ्राई कबाब कहती हूँ, और आपको एक नए तरीके से बनाना बता रही हूँ। बहुत नए तरीके से कबाब तलने का तरीका, बहुत मज़े के, बहुत आसान रेसिपी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने ये 10 बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून तिल लिए हैं और 1 टेबलस्पून पिसा खोपरा लिया है। तिल जो है वो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, हाई कैल्शियम होता है। इसको अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बच्चों को ज़रूर दिया करें। इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। तो खोपरा जो है उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं अलग से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और बाकी चीज़ों को मैं अलग से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बस मुझे इसको 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है और फिर मैं इसको निकाल के तिल और बादाम को ड्राई रोस्ट करूँगी और उसको फिर मैं ग्राइंड करूँगी। ये तो ऑलरेडी ग्राइंड किया हुआ है, तो इसको मुझे 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। खोपरा जो है वो अच्छा सा ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल के बादाम और तिल को डालूँगी ड्राई रोस्ट होने के लिए। इनको भी मैं 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी, खुश्क भून लूँगी, बगैर किसी तेल के, बगैर किसी भी चीज़ के इसको खाली भून लूँगी, तिल और बादाम को। बादाम और तिल को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छा सा भून लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने खोपरे को भी ड्राई रोस्ट कर लिया, भून लिया, और बादाम और तिल को भी। अब ये हैं जी 3 टेबलस्पून भुने चने। इसको मैं तिल और बादाम के साथ पीस लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो ये इसमें मैंने ये जो तिल, बादाम और भुने चने, उनका मैंने पाउडर बना लिया है, उनको पीस लिया है, और खोपरा जो है वो भी भून लिया था। और जो चीज़ें जाएंगी इसमें, मैं धनिया लूँगी। ये देखिए आपके सामने तकरीबन आधी गड्डी धनिया है और 3 हरी मिर्चें हैं। उनके मैंने बीज निकाल लिए हैं अंदर से, इस तरह से। और इसमें मैंने जो है 1/3 कप दही ली है, और ये है जी तकरीबन आप 2-3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको तल लीजिए। वैसे ये तकरीबन 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज है, ये जाएगी इसमें। और मसाले मैंने इसमें बहुत सिंपल डाले हैं, क्योंकि ये हमने इतनी रिच चीज़ें, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इसमें डाली हैं, ताकत वाली, कि उनका जायका बरकरार रहना चाहिए, ना कि सारा जायका मसाले के अंदर दब जाए। और इसमें मैंने डाला है नमक, गरम मसाला और पिसी लाल मिर्च, तीनों 1-1 टीस्पून है। और ये लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर है, और ये अदरक पाउडर है, ये जाएगा आधा टीस्पून। अगर लहसुन और अदरक का पाउडर आपके पास नहीं है तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए आप, हाफ टीस्पून, ठीक है। ये मसाले इसमें जाएंगे। और 2 अंडे लिए हैं मैंने, अंडा आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी, जितना इसमें जाएगा उतना डाल लेंगे हम। और अब ये चीज़ें, इनको आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा ये है कि मैं बहुत नए तरीके से कबाब बनाने वाली हूँ, बहुत नए तरीके से, डिफरेंट अंदाज में इसको मैं तलने वाली हूँ, और बिल्कुल ऑयल फ्री कबाब बनेंगे। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा, ज़रूर देखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगले स्टेप पे हम चलते हैं कि हमें इसको क्या करना है। धनिया और हरी मिर्च को मोटा मोटा काट के मैंने चॉपर में डाल दिया है, और तली हुई प्याज 4 टेबलस्पून, 3 दरमियानी प्याज, उनको तल लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको मैं चॉपर को चला दूंगी। ये चॉपर में बनाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप धनिया और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं या ग्राइंडर में पीस सकते हैं। अब मैं इसमें दही और मसाले डाल रही हूँ, और भुने चने, बादाम और तिल का जो पाउडर है और पिसा खोपरा है वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा डाल के और चॉपर को दोबारा से चला दूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ, चॉपर में बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप आराम से हाथ से सारी चीजें मिक्स करके बना सकते हैं। और आप धनिया और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लें या ग्राइंडर में पीस लें। और कीमा मैंने लिया है आधा किलो, इसका मैं लिंक दे दूंगी कि इसको कैसे धोना है। आप कीमा धोने की वीडियो मैंने बनाई है, लिंक पे जाके देख लीजिएगा। आधा किलो कीमा है बीफ का, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ड्राई सूखा हुआ कीमा होना चाहिए। तो उसके बाद जो है कीमा डाल के मैं चॉपर को दोबारा से चला दूंगी। अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो हाथ से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसको चेक करेंगे, अगर हमारा मिक्सचर थोड़ा सख्त लग रहा है तो इसमें 1 अंडा हम और ऐड कर लेंगे। और अगर आपके कीमे में पानी था तो फिर ये इसमें 1 ही अंडा जाएगा, अगर खुश्क था तो 2 अंडे आराम से चले जाएंगे। हमारा मजेदार सा कबाब बनाने का मिक्सचर तैयार हो चुका है।
जी, तो ये कबाब का मिक्सचर बना के मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से आपको एक डिफ़रेंट तरीके का कबाब बनाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आप लेंगे मिक्सचर हाथ में और ये देखिए इस तरह से पतले लंबे कबाब हम बना लेंगे। और इसको डिफरेंट किस तरह कर रही हूँ मैं और विदाउट ऑयल किस तरह कर रही हूँ वो ऐसे है कि इसको मैं फ्राई करूँगी इस बटर पेपर में रैप करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं किस तरह से पकाऊँगी और किस तरह ये बग़ैर ऑयल के बनेगा, ऑयल फ्री होगा। ये बहुत बच्चों के लिए भी हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए इस तरह से आपने बटर पेपर लिया। ये बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आराम से इजीली मिल जाएगा। जब हम केक की बेकिंग करते हैं, केक के सांचे में भी हम नीचे यही लगाते हैं इसको, बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, इन सब नामों से आप लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको इस तरह से हम रैप करेंगे और फिर जी बस आपको इसकी टॉफ़ी बना देनी है यूँ दोनों साइड से। दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही कर देंगे। इस तरह से हम इसके कबाब बनाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ सारे कबाब बनाने के बाद कि हमें अब क्या करना है। मैंने सोचा कि एक कबाब आपको और बना के दिखा दूँ कि किस तरह आपने कबाब बनाने हैं। आपके कबाब ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतले। और ये शीट्स जो हैं आपको इस तरह से कटी हुई भी मिल जाएंगी। अगर ऐसी ना मिले तो इसकी बड़ी शीट्स भी मिलती हैं, आप उसको कबाब के साइज़ के मुताबिक इस तरह से काट लीजिएगा। बस हमें इसके अंदर रख के इसको इस तरह से रैप कर देना है। ये देखिए इस तरह से रैप कर देना है और फिर क्या करना है, एक तरफ से पकड़ के इसको यूँ, जैसे आप टॉफ़ी पैक कर रहे हैं, इस तरह से दूसरी तरफ से पकड़ के भी आप इसको यूँ कर दीजिए। देखा कितना सिंपल आसान तरीका है, बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत डिफरेंट और बहुत आसान रेसिपी है। मैं बाकी सारे कबाब बना के आपसे मिलती हूँ। जी, तो हमारे इतने सारे कबाब टॉफ़ीज़ बन गई हैं। आप इसको रोल फ्राई कबाब बोलें, टॉफ़ी कबाब बोलें, कुछ भी बोलें, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे और ये बहुत हेल्दी है। और जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेस्ट रेसिपी है क्योंकि ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा और ये बहुत हेल्दी है। अभी मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो हमारे आधा किलो कीमे में से ये इतने सारे कबाब बन गए हैं, तो अब इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखने में जितने खूबसूरत और जितने अच्छे लग रहे हैं, इनको फ्राई करना भी इतना ही ज़्यादा आसान है। और आप देखिएगा ये बिल्कुल ऑयल फ्री बनेंगे क्योंकि इसके ऊपर पेपर रैप किया हुआ है, तो ये ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें और डाइट करना चाहते हैं तो इनको खाएं, और वैसे इसको लंच में खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच में दें। बहुत मज़े की रेसिपी है, रोटी के साथ, चावल के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अभी जो ये एक तरफ से अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी तरफ पलट दूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे इसको एक तरफ से पकने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। फिर मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। 4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। आप देखें इसकी साइड पलटना कितना इजी है। आप इसकी टॉफ़ी के रैपर को पकड़ें, सॉरी कबाब के रैपर को पकड़ें और सिंपल इस तरह से आप इसको टर्न कर दें। इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है।
आंच तेज़ नहीं कीजिएगा। अब इसको सबको टर्न कर दिया है और दूसरी साइड से भी मैं इसको 3-4 मिनट के लिए पका लूँगी और आंच मैं थोड़ी और लो कर दूँगी। कबाब दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हमें निकालना है। आप देखिए इसी तरह से रैपर की मदद से हम इसको पकड़ेंगे और इसका सारा ऑयल निकल जाएगा, तो इसको अपनी ट्रे में रख देंगे। आपने देखा इसको तलना, इसको बनाना इतना मज़े का फ़न है कि आपके बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे कि टॉफ़ी कबाब बने। ऐसे पकड़ लें, रैपर से पकड़ लें, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ज़बरदस्त से कबाब फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी कि ये खोल के कैसे लगेंगे। ये मैं आपको कबाब खोल के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं अंदर से। ये मैं आपसे अपनी कॉलेज लाइफ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी जो है हमारी होम इकोनॉमिक्स की टीचर ने कॉलेज में हमसे बनवाई थी। होम इकोनॉमिक्स की टीचर ने हमें सिखाई थी। तो आज मेरे कॉलेज लाइफ की याद ताज़ा हो गई। तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। आप ये देख सकते हैं कि कबाब जो है बिल्कुल ऑयल फ्री है। इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया है क्योंकि ये इस पेपर के अंदर रैप होके तला गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक आइडिया है। आप अपनी और रेसिपीज़ और कबाब की रेसिपी भी इस तरह से रैप करके कर सकते हैं। और बाकी आप मेरी रेसिपी तो फॉलो करके देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसको देखिए कि ये कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। पार्टीज़ के लिए बड़ी डिसेंट रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है। घर में खा रहे हैं तो ऐसे ही सर्व करें। पार्टीज़ में अगर आपको हो कि ये ऑयल है, हाथ में लगेगा, मैस फैलेगा, लोगों के हाथों पे ऑयल लगेगा, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि इसको खोल के दोबारा से एक साफ़ बटर पेपर में रैप करके इसको सर्व करें। तो ये बड़ा नाइस आइडिया, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये देखिए कितने मज़े के, कितने ज़बरदस्त कबाब हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऑयल फ्री हैं। तो जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो इसको खा सकते हैं। और वैसे बहुत हेल्दी है, इसमें बादाम है, सफ़ेद तिल हैं, खोपरा है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।